क्या हाल है दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं सेंट्रल पार्क। और सेंट्रल पार्क आने के लिए सबसे पहले आपको पेन स्टेशन आना पड़ेगा। पेन स्टेशन से आपको A, C, B, D या 1 ट्रेन लेनी पड़ेगी सबवे की। पेन स्टेशन से आप सबवे जाइए और वहाँ से सबवे से चारों में से पांचों में से कोई भी ट्रेन लेके आप 59 स्ट्रीट कोलंबस सर्कल पे पहुँच जाइए। अभी राइट नाउ मैं इसी स्टेशन से बाहर निकला हूँ यहाँ से, और मैं हूँ, आप मैप में देख सकते हो, कोलंबस सर्कल पे। और ये कोलंबस सर्कल है, इसी के साथ ये सारा आपका सेंट्रल पार्क शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ तो लास्ट ये पूरा पार्क है सिटी के बीचों बीच, और इसी की साइड में 5th एवेन्यू भी है। तो आज हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे और पार्क भी एक्सप्लोर करेंगे। चैट जीपीटी ने मुझे बताया है कोलंबस सर्कल से शीप मेडो जाओ, वहाँ से द मॉल एंड लिटरेरी वॉक एंड देन ये क्या है, बथेस्डा टेरेस एंड देन बो ब्रिज। उसके बाद हम 5th एवेन्यू जाएंगे। तो हम रोड क्रॉस करके पहुँच गए हैं सेंट्रल पार्क के पास, और यहीं पे एक सुंदर सा ग्लोब भी बना हुआ है स्टील का, और ये ऊंची ऊंची इमारतें आप देख सकते हो। और साथ में खाने पीने के लिए अगर आपको जूस चाहिए तो ये आपके स्ट्रीट पे ही आपको ये फूड ट्रक्स दिख जाएंगे छोटे। अगर आपको सेंट्रल पार्क ऊपर से देखना है और उसका 360 डिग्री टॉप व्यू चाहिए, तो पहले तो ये बिल्डिंग्स बनी हुई है, बट ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, रिस्ट्रिक्टेड है, इन पे तो जाना आप जा नहीं सकते हो। बट पीछे एक रॉकफेलर सेंटर के ऊपर टॉप फ्लोर है, वहाँ जा सकते हो। $40 उसकी फ़ीस है। तो वहाँ जाओगे आप तो वहाँ से दिख जाएगा, बट उसके भी बीच में ये बिल्डिंग्स आपको काफ़ी दिखाई देंगी, मतलब इतना क्लियर व्यू नहीं आएगा, बट आप जा सकते हो अगर आपको ऊपर से देखना है तो। यहाँ पे स्ट्रीट्स पे पेंटिंग रखी है, आप खुद उठा सकते हो पेंटिंग, और जितना डॉलर उस पर प्राइस लिखा है वो आप यहाँ पे रख के जा सकते हो। मैं ऑफिशियली पार्क में एंटर कर दिया है। सो दिस इज़ सेंट्रल पार्क, सो दिस इज़ द ब्रिज। तो मीडो में जाते टाइम मेरे को एक छोटी सी पहाड़ी दिख गई एक, तो इसके ऊपर चढ़ गए हम। यहाँ से देखेंगे नज़ारा कैसा है। ओके, तो ये है यहाँ से नज़ारा। हम यहाँ पे सेंट्रल पार्क के इनर सर्कल पे पहुँच गए हैं। लोग साइकिल चला रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, वो देखिए वहाँ पे लोग भाग भी रहे हैं। और यहाँ पे ये जो रिक्शा वाले हैं, अगर आप इनसे राइड लेते हैं तो आपको यहाँ के बारे में बताएंगे भी, सेंट्रल पार्क के बारे में, और बताते बताते आपको कराएंगे। वहाँ पे सफ़ेद आदमी आ गया है तो हम क्रॉस कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे बेसबॉल के मैदान बने हुए हैं। ये थोड़ा इसकी फील्ड रेत वाली है, और जो दूसरा बेसबॉल का मैदान है वो ग्रास का है। यहाँ से स्काई स्क्रैपर्स का बेस्ट व्यू आ रहा है। तो इस मेन रोड से थोड़ा सा चलते ही 10-20 मीटर एक कच्चा रोड आ जाता है। यहाँ से आप मीडो के लिए एंट्री कर सकते हो। डू नॉट लीव योर ट्रैश बिहाइंड। तो ये पहुँच गया हम शीप मेडो में। सब अलग अलग गेम खेल रहे हैं भैया। अंकल अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग बैठ के अपना खान पान कर रहे हैं, वो उधर कैच खेल रहे हैं। ये पार्क के बीचों बीच कोलंबस का पुतला खड़ा है। एंड दीज आर विमेंस राइट पायनियर्स। कोलंबस के बाद रॉबर्ट बर्न्स का पुतला लगा है, और उसके साथ में वाल्टर स्कॉट का। इसी के साथ हम पहुंच गए अपनी थर्ड डेस्टिनेशन पे, दैट इज़ बेथेस्डा टेरेस एंड फाउंटेन। ये अलग नज़ारा है भाई, वाओ। तो ये जहाँ हम खड़े हैं ये टेरेस है, एंड दैट्स द फाउंटेन। तो उसी के साथ ये हम पहुंच गए अपनी सेकंड डेस्टिनेशन, द मॉल और लिटरेरी वॉक। लिटरेरी वॉक किसी को बोलते होंगे इस रास्ते को, इससे जिससे हम वॉक करके आए हैं आधा माइल, और इसको द मॉल बोलते होंगे। तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। यहीं पे बीच में बच्चों की पेंटिंग भी बनाई जा रही है। काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी लोग तो अपनी दुकान बंद करके भी जा रहे हैं। ये फ्लावर्स की शॉप है आगे, वहाँ पे छोटी छोटी पोस्टर लगे हैं। पोस्टर की शॉप है, 1 for $15।
वहाँ पे एक बंदा वही सफ़ेद अजगर लेकर घूम रहा है, पैसे दो और अजगर तुम्हारे सिर पे टांग देगा, दिख रहा है? इससे दूरी ठीक है। ये आ गया हम बो ब्रिज पे, BOW बो ब्रिज, और नीचे बोटिंग हो रही है इसमें। तो ये हैं सिटी बाइक्स, आप इनको रेंट करके भी घूम सकते हैं इन पे। USA इसी के साथ मुझे मेरे कुछ दोस्त मिल गए हैं। हेलो फेलास। यहीं पे पार्क के बीचों बीच काफ़ी सारी लेक्स हैं, ये भी उनमें से एक है। वहाँ पे देखो बोटिंग भी हो रही है, तो आप बोटिंग भी कर सकते हो वहाँ जाके। और मैं अकेला मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे वेडिंग फोटोग्राफी हो रही है। तो बो ब्रिज देखने के बाद एक और पॉइंट ढूंढ लिया मैंने, द रैम्बल करके। अब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये वाला रास्ता जाएगा उधर, और बाद में एक बड़ी लेक भी आती है जो सबसे बड़ी लेक है इसमें। तो चैट GPT ने जो 4 प्लेसेस बताए थे वो हमने विज़िट कर लिए हैं। अब हम जंगल की तरफ भी जा सकते हैं और लेक के साइड में भी जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इधर जाके देखते हैं माहौल क्या है। ओके, यहाँ से बो ब्रिज की फ़ोटो बड़ी अच्छी आएगी, वो लेनी है। द रैम्बल से आगे भाई हम, ये जंगल ही था रैम्बल, मतलब यहाँ रैम्बल हो लो जंगल में। वापस आ गए हैं मेन रोड पे। ये चारों तरफ घूमता है इसके मेन रोड, और वहाँ पे फिर से हमें मेन मैनहट्टन सिटी दिख रही है। 5th एवेन्यू है वो, वहाँ पे हमें जाना था, वहाँ जाएंगे। अभी हम रोड क्रॉस कर लेते हैं, अभी काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है। तो इसी के साथ हम सेंट्रल पार्क से आउट हो गए हैं, और ये आपके सामने 5th एवेन्यू है, और ये सेंट्रल पार्क रहा। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ भाई। ये 843 एकड़ में बना है, और ये 1858 में बना था, और अमेरिका के बिल्कुल सेंटर में है। ये मैनहट्टन के बिल्कुल सेंटर में है। वो वहाँ पे लिखा है 5th एवेन्यू, और ये है 79th स्ट्रीट जो जा रही है, एंड दिस इज़ 5th एवेन्यू। इसी के पास ये सिटी बाइक्स हैं। अगर आपको सिटी में घूमना है तो आप इनको लेके भी घूम सकते हो। और इनको लेने के लिए इनकी सिटी बाइक की ऐप या फिर लिफ्ट की जो ऐप होती है वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। उस ऐप से आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक QR कोड आता है, तो आप अपनी ऐप में पैसे डाल के इस QR कोड को स्कैन करोगे तो ये बाइक अनलॉक हो जाएगी, और अनलॉक होने के बाद आप इसको ले जा सकते हो। इसके जो चार्जेस हैं वो हैं 1 घंटे के $5, और अगर आप पूरे दिन का पास लेते हो तो $25 में पड़ जाता है। और कुछ प्रमोशंस कोड वगैरह हों आपके पास तो $19 से $25 पड़ता है फिर वो आपको। तो दीज आर द सिटी बाइक्स। और ये सामने हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान का झंडा कैसे आ गया, इन बेशर्मों का झंडा यहाँ कैसे आ गया। शेम ऑन देम। टेररिस्तान का झंडा अमेरिका में, ये झंडा भी ऐसा ही है, घटिया झंडा। एम्बेसी तो ना हो इनकी है, नहीं भाई, थू है तेरे पा। अब तो भाई ये आपके सामने मैप में है सेंट्रल पार्क, और हमने यहाँ से शुरू किया था कोलंबस सर्कल से, और हम यहाँ से अंदर आके इसके सेंटर तक इसको हमने देख लिया। और देखने के जो पॉइंट्स थे वो सारे मोस्टली इस साइड ही थे। इसके इस साइड सिर्फ ये लेक है और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है देखने का। तो अब इसके जो राइट साइड में ये यहाँ पे ये जिस लाइन है इसको बोलते हैं 5th एवेन्यू। 5th एवेन्यू दुनिया की सबसे फेमस स्ट्रीट है, और इसका जो ये पार्ट है 59th स्ट्रीट से लेके 47th स्ट्रीट तक, यहाँ तक ये पार्ट ज़्यादा फेमस है शॉपिंग के लिए, खाने पीने के लिए, घूमने के लिए। तो अभी हम यहाँ से वॉक करके यहाँ पे जाएंगे 59th स्ट्रीट पे, और फिर वहाँ से आगे 47th स्ट्रीट का देखेंगे क्या है क्या। NYPD। वहाँ पे सेंट्रल पार्क ख़त्म है, 3-4 गलियाँ छोड़ के यहीं पे आ जाता है आपका ट्रम्प टावर।
तो जैसे ही आप ट्रम्प टावर के सामने आएंगे, यहीं पे आपको गुच्ची का सबसे बड़ा स्टोर मिल जाएगा, जो कि ट्रम्प टावर के नीचे है। इसी के सामने आपको प्राडा का सबसे बड़ा शोरूम मिल जाएगा, और इसी के साइड में ही ट्रम्प टावर के लेफ़्ट साइड में बिल्कुल ये लुई विटोन का शोरूम भी है। ये लुई विटोन ट्रंक बोलते हैं इसको, उस शेप में बिल्डिंग बनी हुई है ये। ये सारे शोरूम है देखो 5th एवेन्यू पे भाई, डोल्चे गबाना, ओमेगा, जितने भी आपके बड़े बड़े शोरूम हैं दुनिया के, वो इस स्ट्रीट पे मिलेंगे आपको, जिसको 5th एवेन्यू बोलते हैं। इसलिए फेमस है स्ट्रीट, दुनिया की सबसे वो पोस्ट स्ट्रीट बोला गया है इसको, कि ये दुनिया की सबसे पोस्ट स्ट्रीट है 5th एवेन्यू। इसी के साथ ट्रम्प टावर, लुई विटोन का शोरूम देखने के साथ साथ अपना आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं हम, और अब हम चलते हैं ट्रेन स्टेशन की तरफ। पहले हम जाएंगे पेन स्टेशन, वहाँ से जाएंगे फिर हम LIRR लेके क्वींस विलेज।